गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। अगले वीडियो लेक्चर में हमने देखा कि पत्र के रूप, तो कौन कौन से पत्र के रूप हैं, 3 हैं। व्यक्तिगत पत्र है, कार्यालय पत्र है और व्यावसायिक पत्र है। फिर पत्र के लिए ध्यान देने योग्य बातें जो है वह भी हमने समझी। फिर डायरी लेखन की, डायरी लेखन के कौन कौन से विशेषता है, डायरी लिखने से कौन से लाभ होते हैं वो हमने जाना। तो आज हम पत्र यानी कि जो टेक्स्ट बुक के अंदर जो पत्र दिए गए हैं कि व्यक्तिगत पत्र, व्यावसायिक पत्र और कार्यालयी पत्र, उसे हम समझेंगे। तो आज हम 3 पत्र जो है उसको समझेंगे, निमंत्रण पत्र, बधाई पत्र और आश्वासन पत्र। तो चलो बच्चों हम समझते हैं। इकाई 1 में पत्र लेखन एवं डायरी के अंदर हम देखते हैं। हमारा पहला पत्र है निमंत्रण पत्र। क्या है निमंत्रण पत्र? तो जन्मदिन के अवसर पर उपस्थित रहने के लिए मित्र को निमंत्रण पत्र लिखो कि हमारा जन्मदिन है और हमें हमारे दोस्तों को यानी कि दोस्त को जन्मदिन पर बुलाना है। तो हम कैसे पत्र लिखें? तो यहाँ पे यह पत्र जो है वह हमें दिया गया है कि यहाँ पर हम देखें कि सबसे पहले एड्रेस लिखा हुआ है कि 19 बुधवार सोसाइटी, लिंबायत, सूरत 394210, 8 अगस्त 2011, 8 अगस्त 2011। यहाँ पे लिखा है संबोधन में, प्रिय मित्र स्नेहल, प्रिय मित्र स्नेहल, सप्रेम स्मरण। तुम्हें याद यह जानकर खुशी होगी कि अगले रविवार को मेरा जन्मदिन है। इस बार तो छुट्टी के दिन ही मेरा जन्मदिन है, इसलिए मैं अपने सभी मित्रों को बुलाना चाहता हूँ और उन सबको आज निमंत्रण भेज रहा हूँ। तुम जानते ही हो कि सालगिरह का दिन कितने आनंद का दिन होता है। उस दिन हमारे कई रिश्तेदार भी यहाँ आएंगे। बिपिन, साजिद, प्रशांत, सानिया आदि सब अवश्य आएंगे। मैं चाहता हूँ कि तुम भी उस दिन यहाँ जरूर आओ। यदि तुम नहीं आओगे तो हम सबको बुरा लगेगा। हम तो उस दिन सारा समय आनंद में बिताना चाहते हैं। दिन भर भोजन, जलसा, खेल आदि होगा और रात को सिनेमा देखने भी जाएंगे। मुझे आशा है कि इस अवसर पर तुम भी जरूर आओगे और मेरे उत्साह और आनंद को बढ़ाओगे। तो यह हमारा हुआ निमंत्रण पत्र, इनविटेशन हम कहते हैं, वहाँ इनविटेशन कार्ड जिसको हम भेजते हैं कि जन्मदिन हो या फिर सालगिरह हो, तो फिर मैरिज हो, तो यानी कि शादी हो, तो हम क्या करते हैं कि निमंत्रण भेजते हैं। अब हमारा दूसरा पत्र जो है उसे हम देखते हैं। इसका आगे का, तुम्हारे माता पिता को सादर चरण स्पर्श, छोटे भाई कमल को और बहन संगीता को प्यार। तुम्हारे आगमन की प्रतीक्षा करूँगा। तुम्हारा मित्र शाहिल शाह। यहाँ पे जिस और एड्रेस लिखा है वहीं लास्ट में तुम्हारा मित्र यानी कि जो जिसको हम पत्र लिखते हैं। तो जैसे कि मैं अपने दोस्त को पत्र लिख रही हूँ तो मैं क्या करूँगी कि तुम्हारा मित्र साहिल शाह। दूसरा हमारा जो पत्र है उसे हम समझते हैं। बधाई पत्र। कौन सा है? बधाई पत्र। सालगिरह, जन्मदिन पर बधाई कि हमारा
या आपके दोस्त का किसी का जन्मदिन हो या सालगिरह हो तो उसे हम बधाई देते हैं, जन्मदिन की खूब सारी बधाई देते हैं। तो वो बधाई देता हुआ पत्र यहाँ पे हमें उदाहरण के आधार पर दिया गया है। चलो बच्चों, इसे हम समझते हैं। यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे एड्रेस है शांति सदन, रावपुरा, बड़ौदा, 10 अगस्त 2011, 10 अगस्त 2011। प्रिय मित्र शाहिल, सप्रेम स्मरण। कल ही तुम्हारा पत्र मिला तो हम सब बहुत खुश हुए। हमें तुम्हारी सालगिरह का निमंत्रण भी मिला और यह जानकर विशेष प्रसन्नता हुई कि कल ही तुम्हारी सालगिरह है। इधर माँ कुछ दिनों से बीमार रहती है और पिताजी को तो सुबह 10 बजे ही दफ्तर जाना पड़ता है। दर्शना को भी सुबह स्कूल जाना पड़ता है और वह तो है भी छोटी। इस कारण घर का बोझ मुझ पर ही है। अब तुम ही कहो, यह सारा बोझ किसको सौंप कर तुमसे आ मिलूं? मेरे दिल में तो बहुत होता है कि इस शुभ अवसर पर उड़कर तुम्हारे पास आ जाओ, परंतु घर की स्थिति का विचार करके विवश हो जाता हूँ और मन करते हुए भी नहीं आ सकता। तुम तो अब 1 साल बड़े हो गए हो। इस अवसर पर मैं तुम्हें बधाई क्यों न दूँ? मैं तो चाहता हूँ कि बार बार तुम्हारी सालगिरह आया करे और हमें खुशियाँ मनाने का मौका मिले। इस मंगल अवसर पर उपस्थित न रह सकते हुए भी मेरे दिल में तुम्हारे लिए शुभकामना है। मैं चाहता हूँ कि ईश्वर तुम्हें चिरंजीव रखे और तुम्हारा नया वर्ष शुभदायी हो। तुम्हारा मित्र स्नेहल। दूसरा पत्र हम देखते हैं। तीसरा हमारा पत्र है आश्वासन पत्र। अब आश्वासन पत्र हम किसे कहते हैं? यहाँ पे एक उदाहरण दिया गया है, चलो हम देखते हैं। खेल महाकुंभ में असफल यानी कि अच्छा प्रदर्शन नहीं करने पर सखी को आश्वासन पत्र, ओके, कि हमारी दोस्त है, हमारा कोई दोस्त है तो वहाँ जैसे कि कोई खेलने के लिए गया हो खेल महाकुंभ में, फिर परीक्षा में वो सोचता था कि मेरा पहला नंबर आएगा, लेकिन उसका पहला नंबर न आकर वहाँ क्या हो जाता है, निराश हो जाता है। तो उसे हम आश्वासन देने के लिए पत्र लिखते हैं। तो यहाँ पे एक उदाहरण दिया गया है पत्र का कि खेल महाकुंभ में असफल यानी कि अच्छा प्रदर्शन नहीं करने पर सखी को आश्वासन पत्र। यहाँ पे मातृछाया, स्टेशन रोड, कालूपुर, अहमदाबाद, 17 नवंबर 2011, 17 नवंबर 2011। प्रिय सखी जागृति, सप्रेम स्मृति। आज तुम्हारे पिताजी से फोन द्वारा पता चला कि तुम खेल महाकुंभ में चक्र फेंक प्रतियोगिता में असफल रही हो। इस समाचार से मुझे बहुत दुख हुआ कि तुम्हारा इस प्रतियोगिता में प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा। हमने तुमसे बहुत आशा लगा रखी थी कि तुम जिले में प्रथम आओगी। प्रिय सखी, खेल में हमेशा जितना ही महत्वपूर्ण नहीं होता। अब जो कुछ होने वाला था हो गया है, इसलिए इसका शोक न करना चाहिए, यानी कि दुख नहीं करना चाहिए और इस असफलता से निराश भी न होना चाहिए। असफलता भी सफलता का सोपान है। सफलता उन्हीं के चरण चूमती है जो अपने ध्येय प्राप्ति के मार्ग में डटे रहते हैं। अब निराश या हतोत्साह होने से कोई फायदा नहीं है।
मैं चाहती हूँ कि अब तुम दुगुने उत्साह में अभ्यास करो, तो अगले साल तुम्हें अवश्य सफलता मिलेगी और तुम अपने ज़िले में ही नहीं गुजरात में प्रथम आओगी। मुझे आशा है कि तुम मेरी बात मानोगी और अपने अभ्यास में मनोयोग से लग जाओगे। तुम्हारी सखी अवनी। तो यहाँ पर हमने 3 पत्र समझे, एक निमंत्रण पत्र, फिर एक बधाई पत्र और एक आश्वासन पत्र। यह 3 पत्र हमने आज समझे।